देखिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाएगा या बहुत बड़ा एक इवोल्यूशन कहा जाएगा कैंसर के इलाज में इंडिया में, एंड दैट इज बेसिकली नेक्सकार 19। नेक्सकार 19 बेसिकली क्या है ये? देखिए पहले समझते हैं हमारी बॉडी में कैंसर क्यों होता है, कैंसर क्या है। देखिए कैंसर का बेसिक मतलब होता है, कैंसर का बेसिक मतलब क्या है कि बॉडी में एक्सेस ऑफ सेल्स का प्रोड्यूस होना। जो कोशिकाएं हैं, अगर शरीर के अंदर अधिकतर मात्रा में कोशिकाएं प्रोड्यूस होंगी तो वो एक तरह से गांठ बन जाएंगी, कोशिका टिश्यू ऊतक बन जाएंगे और फिर वो एक तरह से कैंसर का रूप ले लेते हैं, गांठ का रूप ले लेते हैं। अगर हम बहुत ईमानदारी से देखें तो ये एक्सेस ऑफ जो सेल बन रहे हैं, क्या बॉडी इनको मारती नहीं है? ये एक्सेस सेल बनने क्यों दे रही है? तो बॉडी कैसे इनको खत्म करे? ये मनीषा वेरी गुड बेटा, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बॉडी में दो जो हमारा ब्लड होता है उसमें WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सफेद रक्त कोशिकाएं। इनका मेन काम क्या होता है? इनके अंदर होते हैं दो कंपोनेंट्स, एक बी सेल्स और एक होती है टी सेल्स। देखिए ध्यान रखिएगा, बी सेल और टी सेल के फंक्शन पे भी क्वेश्चन आ जाता है। बी सेल और टी सेल क्या करती है? जैसे मान लो ये वायरस है एक, ठीक है, प्लीज ध्यान से इधर देखो, ये वायरस है, ये मेरी बॉडी में किसी भी प्रकार से खाने के माध्यम से, सांस लेने के माध्यम से, छूने किसी तरीके से मेरे शरीर में गया। अब ये वायरस जब मेरे शरीर के अंदर पहुंचा तो तुरंत मेरी बॉडी में बी सेल एक्टिव हो जाएंगे, जो बी कोशिकाएं हैं वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगी और क्या करेंगी? तुरंत इस सेल की, ये जो वायरस गया है, बैक्टीरिया गया है, एंटीबॉडी जो भी गई है, इसके ऊपर एक तरह से क्या बना लेंगी? एक कोटिंग बना लेंगी प्रोटीन की। क्या बना लेंगी? इसके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग बना देंगी ताकि ये मेरी बॉडी को इंपैक्ट ना कर पाए। लेकिन जब तक कोटिंग बनती बनती इस बैक्टीरिया, इस वायरस ने, इस पैरासाइट ने मेरी बॉडी के कुछ कोशिकाओं को प्रभावित कर दिया होगा, हाँ या ना? अब जो प्रभावित कोशिकाएं हैं, जो प्रभावित सेल हैं, जो इंपैक्टेड सेल्स हैं, उनको मारने के लिए ये टी सेल को बोलते हैं, भाई टी सेल चल मार इसको भाई, ये मारो। तो टी सेल उन टी जो कोशिकाएं हैं, जो इन्फेक्टेड कोशिकाएं हैं, उनको किल करती है। तो ध्यान रखना, हमारी बॉडी में बी सेल का काम होता है एंटीबॉडी प्रोटीन्स बनाना, जो कि इस एक्सटर्नल वायरस या बैक्टीरिया या पैरासाइट के ऊपर एक उसको जकड़ लेंगे ताकि अपना काम ना कर पाए। और टी सेल्स का काम होता है जिनको जिनको इसने इन्फेक्ट कर दिया है उनको मारने का काम करते हैं। तो ये होता है बी सेल और टी सेल, इसीलिए टी सेल्स को बोलते हैं किलर सेल्स। लिख लेना कहीं पे, इनको टी सेल्स को क्या बोलते हैं? किलर सेल्स भी बोला जाता है। बाबू समझ में आया? किलर कोशिकाएं, बी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं, किलर कोशिकाएं, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब कैंसर के केस में ये कार टी थेरेपी क्या होती है? देखो कार टी थेरेपी के केस में क्या निकल के आ रहा है, प्लीज इधर देखिए सब लोग। कार टी थेरेपी में क्या होता है कि एक इंसान है जिसकी बॉडी में कैंसर सेल्स बन रहे हैं, किसी कारण से उसकी बॉडी में सेल्स बनते जा रहे हैं, सेल्स बनते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? उसकी बॉडी में क्या है? कोशिकाएं बनती जा रही हैं। और जब उसकी बॉडी में कोशिकाएं बनती जा रही हैं, प्लीज ध्यान देखिएगा, तो हम क्या करते हैं? उसके ब्लड को निकालते हैं। उसके क्या निकालते हैं? उसके ब्लड को। ब्लड में से हम लोग WBC अलग करके उसमें से टी सेल्स को निकालते हैं। टी सेल्स को आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं? जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? जेनेटिक मॉडिफिकेशन। क्या करते हैं दोस्त? जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। और उनको जेनेटिक मॉडिफिकेशन मतलब अनुवांशिक रूप से उनको कुछ परिवर्तन करते हैं ताकि वो उनके अंदर कैंसर जो सेल हैं उनके खिलाफ एक प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। और फिर इन टी सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इनको बाहर सेल डिवीजन सुना होगा आप लोगों ने, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन बोलते हैं हिंदी में। सेल डिवीजन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद वापस इंसान के शरीर में डाल देते हैं। अब ये जो वापस जो सेल गए हैं, ये वो सेल नहीं है जो लिबिर लिबिर करते थे, समझ में आ रहा है? जो पहले टी सेल जो कैंसर सेल्स को नहीं मार पा रहे थे, अब जो हमने नए आर्टिफिशियली लैब में उनको मॉडिफाई किया है, वो शरीर में जाके दोबारा से उन कैंसर सेल्स को मारने का काम करेंगे। और बाद में भी अगर कोई कैंसर सेल्स डेवलप होने की कोशिश करेंगे तो उनको भी मार देंगे। क्या फायदा है? जैसे आजकल कैंसर के इलाज में आप देखिए रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, उससे कार टी सेल थेरेपी कैसे बेटर है? देखो बेटा, जो रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी है वो तब तक ही एक बार आपकी बॉडी में कैंसर सेल को मार दिया, लेकिन जब दोबारा से कैंसर सेल बनेंगे तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट है नहीं, तो बॉडी कुछ नहीं कर पा रही है। पर कार टी सेल थेरेपी क्या करती है? आपकी बॉडी को एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देने का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए अपने नोट्स कॉपी में।
जो कार टी सेल थेरेपी है वो एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देने का काम करती है। इसलिए कार टी सेल थेरेपी नॉर्मल थेरेपी जैसे कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से ज्यादा बेटर है। समझ में आया बेटा? आते हैं अपनी उसपे क्या कहते हैं पीपीटी पे। तो न्यूज में क्यों आया? हाल ही में कार टी सेल थेरेपी जो है, कार टी सेल थेरेपी की एक नाम दिया गया है नेक्स्ट कार 19, और इसको हमारे देश के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट में अप्लाई करने की परमिशन दे दी है। इट हैज बीन ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को? वेरी गुड, मार्केट में अलाउ करने की परमिशन दे दी है। अब एक क्वेश्चन और उठता है, ये जो सीडीएससीओ है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसी संस्था है इसके बारे में देख लीजिए। क्या एक तरह की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, यह एक तरह की मिनिस्ट्री ऑफ, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब वैधानिक संस्था है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब इसके पीछे एक विधान है, एक एक्ट है। कौन सा एक्ट? ये है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इस एक्ट से इस बॉडी को शक्तियां मिलती हैं, और ये वही बॉडी है जो हमारे देश में कौन सी दवाई चलेगी, कौन सी दवाई रिजेक्ट होगी, किस दवाई को बेचा जा सकता है, कैसे बेचा जा सकता है, इन सब चीजों को डिसाइड करती है। तो इसको ध्यान रखना, हमारे देश में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत आती है। और कौन सा एक्ट है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत आती है। और इसने अलाउ कर दिया है भारत में नेक्स्ट कार 19 नाम की कार टी सेल थेरेपी को। और कार टी सेल थेरेपी मतलब कैंसर से लाइफ लॉन्ग लड़ने के लिए आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देने वाली एक थेरेपी। याद है ना? समझ में आ रहा है? चलो देखो, कार टी सेल थेरेपी मैंने बता दी है, पीपीटी में भी दिखा देता हूं आपको एक बार। ठीक है, मैंने बता ही दिया तुमको। कार टी सेल थेरेपी, बी सेल और टी सेल, देखिए वही चीज लिखी हुई है कि एक इंसान है, इसके ब्लड को निकाला जाता है, उसके ब्लड में से टी सेल्स को अलग किया जाता है, टी सेल्स को रीप्रोग्राम करके, टी सेल्स को रीप्रोग्राम करके उनको, उनके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग की जाती है। उस प्रोटीन की कोटिंग का नाम है कार, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। काइमेरिक का मतलब होता है जब अलग अलग जानवरों से कोई सेल्स निकाले जाएं बेसिकली, तो उनको आर्टिफिशियली लैब में अलग से उनको मॉडिफाई किया जाता है, फिर उनको सेल डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लाई किया जाता है, और फिर वापस ब्लड के माध्यम से इंसान के शरीर में इन्फ्यूज कर दिया जाता है। अब ये जो रीप्रोग्राम्ड सेल्स गए हैं, ये बॉडी के इम्यूनिटी को क्या कर देते हैं? एकदम से बढ़ा देते हैं। बेटा समझ में आ रहा है? बेटा आ रहा है समझ में? बोलो हाँ या ना। बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। फ्यूचर में कोई भी कैंसर सेल्स हो, बॉडी उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती। सुनील समझ में आ रहा है बेटा? बाकी बच्चों समझ में आ रहा है? ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है, ये टर्म लिखा हुआ है देखिए सामने, साइटोटॉक्सिक क्या होता है? साइटोटॉक्सिक ये टर्म क्या कहलाता है? देखो जो साइटोटॉक्सिक है, इसका मतलब, साइटो का मतलब होता है सेल, टॉक्सिक का मतलब होता है मारने वाला। तो कोई जब टी सेल जो है वो सेल को मारने वाला, इन्फेक्टेड सेल्स को मारने वाला। तो साइटोटॉक्सिक का मतलब जो इन्फेक्टेड सेल्स को मार दे। ध्यान रखना, इट कैन किल अदर सेल्स। ध्यान रखना, टी सेल्स आर ऑल्सो नोन एज किलर सेल्स। बहुत दिमाग से इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिया में क्या कार टी सेल थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट्स हैं क्या? बेटा इधर ध्यान देखिए, कार टी सेल थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट्स हैं क्या? हाँ हैं। देखो यार, कोई भी चीज अति में अच्छी नहीं होती है। ये जो मॉडिफाइड टी सेल्स जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो ये बाकी जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको तो प्रभावित करते ही हैं, पर शरीर के अच्छे सेल्स को भी इंपैक्ट करते हैं। शरीर के अच्छे सेल्स को भी क्या करने लगते हैं बेटा? ये लोग इंपैक्ट करने लगते हैं। और एक तरह से एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं साइटोकाइन। क्या नाम है उसका? प्रोटीन का। साइटोकाइन प्रोटीन को रिलीज करते हैं। साइटोकाइन प्रोटीन को रिलीज करते हैं एक्सेस मात्रा में, और ये साइटोकाइन प्रोटीन जो है ये शरीर के अच्छे सेल्स को भी मारने लगता है। मान लो आपके स्किन सेल्स को, हैंड्स, बाकी नोज सेल्स को, आई सेल्स को भी मारना शुरू कर देता है, जो उससे शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा कि भैया कार टी सेल थेरेपी के भी डिसएडवांटेजेस,
कॉन्स हैं, इसके भी नकारात्मक प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कार-टी सेल थेरेपी के कोई भी नकारात्मक या नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, ऐसा गलत है। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत होगा, इसको बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लिए। कार-टी सेल थेरेपी समझ में आ गई बेटा?